आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल चेस क्रिएचर्स में। दोस्तों आज हम उस मैच के बारे में जानेंगे जो कंट्रोवर्शियल रहा था 13 जून को विश्वनाथन आनंद और ज़ीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के बीच में। एक्चुअली कोविड-19 के लोगों के लिए हेल्प करने के लिए AICF ने एक चैरिटी इवेंट रखा था जिसका नाम था सेलिब्रिटी चैरिटी इवेंट, और इस चैरिटी इवेंट से अच्छा खासा अमाउंट भी रेस किया गया था। उसमें आमिर खान, रितेश देशमुख जैसे नामी कलाकार भी शामिल थे। इन सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में हमारे विश्वनाथन आनंद साइमल खेलने वाले थे। साइमल यानी कि एक साथ सबके साथ में मैच खेलना। तो इस इवेंट में विश्वनाथन आनंद जी को निखिल कामत जी ने हरा दिया था। तो एक्चुअली हुआ क्या था, निखिल कामत जी ने चीटिंग किया था क्योंकि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके विश्वनाथन आनंद जी को हराना बहुत ही मुश्किल है, और इरेगुलर प्लेयर से हारना तो इम्पॉसिबल ही था। और निखिल कामत जी कोई प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं थे। हाँ, उनके बिजनेस में वो प्रोफेशनल है, लेकिन चेस गेम में वो प्रोफेशनल नहीं थे। तो उन्होंने सिंपली चीटिंग करके इंजन के सहारे निखिल विश्वनाथन आनंद जी पे अपनी जीत दर्ज की थी। तो इस मैच के बारे में हम कुछ जानते हैं कि मैच कैसे हुआ था। यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी के वाइट पीसेस थे। वाइट मोरो से उन्होंने स्टार्ट किया था NF3 से, यानी कि नाइट F3। फिर यहाँ पे पहला डाउट क्रिएट होता है निखिल कामत जी की तरफ से। मतलब फ्री में कोई प्लेयर पीस दे रहा है, यहाँ पे मतलब पॉन दे रहा है। तो जो इरेगुलर प्लेयर है या हॉबी प्लेयर है, हॉबी चेस प्लेयर है, वो तो ऐसा कभी खेलते नहीं है। जिसे टैक्टिक्स पता होती है, बहुत डीप जिसकी थिंकिंग होती है, वही ऐसा फ्री में पॉन देना स्टार्ट करता है। आनंद जी ने सिंपली कैप्चर कर लिया क्योंकि पता है आगे जो प्लेयर है वो प्रोफेशनल नहीं है। फिर आया D6, सिंपली नाइट पीछे आ जाएगा, NF3, NC6, D4, नाइट F6। ये तो अभी नॉर्मल ओपनिंग है, नॉर्मल पीसेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कोई मतलब गेस ही नहीं कर पाएगा स्टार्टिंग में कि ठीक है कोई प्लेयर सेलिब्रिटी है, कुछ ऐसी कोई चीटिंग करके कोई खेलेगा, ऐसा कोई गेस भी नहीं कर सकता था। यहाँ पे आनंद जी ने खेला D5, नाइस। ये काफ़ी अच्छी मूव थी। तो ऐसे मूव्स आ सकते थे गेम में। ऐसे नहीं कि मतलब हॉबी प्लेयर भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे गेस करना बहुत मुश्किल था कि मतलब इंजन के साथ ही खेल रहे या किसके साथ खेल रहे। लेकिन फिर भी आनंद जी खेलते रहे। यहाँ पे बिशप, फिर आया E4, कैसल। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल है चेस गेम में। जिसे चेस का नॉलेज है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। फिर सेकेंड डाउट जहाँ आता है वो है C6 पॉन पे, क्योंकि कोई भी नॉर्मल प्लेयर और हॉबी प्लेयर इस प्रकार का ब्रेक थ्रू लेने की कोशिश इतनी जल्दी नहीं करता है गेम में, और शायद ही करे। यहाँ पे कैसल करने के बाद सिंपली पॉन टेक्स, फिर D5, और यहाँ पे इसे हम टेम्पो मूव भी कहते हैं, तो एक्सपेक्टेड है। B5, A3, S6, नाइट D4, D7, BF4। अभी यहाँ पे भी डाउट थोड़ा थोड़ा बढ़ने शुरू हो जाता है, क्योंकि इतना अच्छे से डेवलपमेंट, वो भी विश्वनाथन आनंद जी के आगे, वो मतलब कोई भी अब तक कोई गलती नहीं है। मतलब 14 मूव्स हो गए, कोई भी गलती नहीं दिख रही है गेम में। अभी जो क्वीन B6 की मूव थी, ये काफ़ी चौंका देने वाली मूव थी और काफ़ी अटैकिंग मूव भी है। तो यहाँ पे डाउट थोड़ा थोड़ा क्रिएट होता ही है। चेस प्लेयर इससे अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हॉबी प्लेयर कोई भी ऐसा नहीं खेलता है, कुछ ना कुछ गलती करता ही है। अब तक 15 मूव्स हो चुके हैं, कोई भी गलती इस गेम में नहीं दिख रही है। सिंपली
नाइट कैप्चर कर लिया आनंद जी ने और पॉन टेक्स। और यहाँ पे डाउट और क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे हॉबी प्लेयर रहता तो यहाँ पे सिंपली एक पीस वहाँ से कैप्चर होता और एक पॉन भी एक्स्ट्रा मिलने वाला था। बट एक अटैकिंग मूव यहाँ पे हॉबी प्लेयर से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये काफ़ी अटैकिंग मूव है, जैसे आप लाइन देख पा रहे हो यहाँ पे, ये काफ़ी अटैकिंग मूव था। इसको पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वीन यहाँ पे खेला गया। और यहाँ पे थोड़ा एक टैक्टिकल ब्लंडर आनंद जी से हो जाता है और चेक में क्वीन साइड में। अब यहाँ तो पता चल ही गया था कि आगे पे खेलने वाला कोई आम इंसान तो है नहीं और वो प्रोफेशनल तो थे नहीं, तो ये पक्का हो गया था कि ये इंजिन्स के सहारे ही खेल रहे हैं। अभी आप देखो मूव्स कैसे जैसे जैसे आपको मूव्स सामने आती है, आनंद जी की हार उतनी नज़दीक आती दिखती है और उनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं दिख रही है। चेक में नाइट बीच में, क्वीन पीछे गया, किंग साइड में पॉन टेक्स, बिशप पे अटैक था। और ये कोई भी नॉर्मल प्लेयर ऐसे नहीं खेल सकता था, मतलब आनंद जी के सामने तो नहीं, मतलब इंडिया में ही शायद कोई ऐसा खेले उनके साथ। यहाँ पे चेक दिया आनंद जी ने, फिर से चेक में नाइट कैप्चर कर लिया, फिर किंग पे चेक, किंग h1, रुक c1 चेक, नाइट d1। और यहाँ पे निखिल कामत जी क्या करते हैं, उनके पास में 13 सेकंड का टाइम बचा था। वो ऐसा कर रहे थे कि अभी मैं मैच हार जाऊँ, यानी कि मेरा पोल खुल ना जाए यहाँ पे। तो आनंद जी ने यहाँ पे सीधा रिजाइन कर दिया, इसकी वजह से निखिल कामत जी पकड़े गए। क्योंकि यहाँ पे आनंद जी अगर जीत जाते थे बाय टाइम डिफरेंस तो ये कभी पता ही नहीं चलता था, या फिर किसी ने एनालिसिस भी नहीं किया होता था कि क्या हुआ है गेम में, मतलब निखिल कामत जी विनिंग पोजीशन पे थे तो हार क्यों हुई, क्योंकि सेलिब्रिटी इवेंट था, चैरिटी इवेंट था, कोई इतना इस इवेंट को एनालिसिस नहीं करता था। लेकिन आनंद जी ने रिज़ाइन करने के बाद में ये सब लोगों ने एनालिसिस किया और देखा इसमें इंजन इन्वॉल्व है। तो गेम में ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे आप प्रोफेशनल प्लेयर हो या फिर चैरिटी इवेंट हो, आप सेलिब्रिटी हो, एक बिलियनियर हो, मतलब यूथ को आप रिप्रेजेंट करते हो और आप अपने नाम के आगे ऐसा कुछ कर देते हो तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, chess.com ने उनका अकाउंट जो है वो बैन कर दिया, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, चेस प्लेयर्स के मन में भी रहेगा कि कोई सेलिब्रिटी इवेंट हुआ था जिसमें कोई बिलियनियर को बुलाया गया था। बिलियनियर होंगे आप अपने घर के, बट है तो हमारे ही देश में और खेले अगेंस्ट हमारे देश के प्राइड के अगेंस्ट ही आप खेल रहे थे और उनको ये साथ ही ऐसा कुछ करना ये ठीक नहीं था। तो ये था उस दिन का इवेंट और उस दिन के सारे मैचेस हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आप एंजॉय कीजिए और कोविड-19 के सारे रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहिए। और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी इसे कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसी चेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।